दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं ले आई हूँ पिज्ज़ा की रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल बनती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले ली हूँ एक छोटी सी बॉल जिसमें डाली हूँ आधा ग्लास गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो मैं यहाँ चीनी को डालकर अच्छी तरह से मिला दी हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ड्राई ईस्ट। यहाँ ईस्ट को डालने के बाद भी इसे हम मिला देंगे। जब इस तरह से हो जाए तब समझिए ये ईस्ट पूरी तरह से मिलकर तैयार हो गया। इसे ढक के छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। दिखाते हैं 15 मिनट बाद आपको। तो 15 मिनट के बाद ये पूरी तरह से फूल गया है। हमने जिसको ऊपर प्लेट रखे थे उसके ऊपर भी आ गया, इतना ज़्यादा ये फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच की मदद से इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ मिलाकर तैयार कर ली हूँ। इसे करेंगे साइड। दूसरी तरफ मैं ले ली हूँ एक बाउल में डाली हूँ 1 कटोरी मैदा। साथ ही इसमें डाली हूँ आधा चम्मच नमक। मैदा को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो अपने हाथों की मदद से इसे मिला लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा ईस्ट डालकर इसे आप गूंद लीजिए। तो पहले हम थोड़ा सा ईस्ट डाले हैं, फिर इसे हम मिला दिए हैं। मिलाने के बाद बाकी का जो बचे ईस्ट था उसको भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। और फिर से इसे हम इस तरह से मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद ये अब ऐसा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके, जैसे रोज का रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह से आटा को लगाकर तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पूरी तरह से ये तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पिघला हुआ बटर। आपके पास अवेलेबल ना हो तो घी ऐड कर लीजिए। और इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक अपने हाथों को मदद से इसे हम अच्छे से मिला दिए हैं। मिलाने के बाद थोड़ा सा बटर लेकर इसको हम इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद इसे हम एक गोल शेप कर लेंगे। इस तरह से आप गोल कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पिज़्ज़ा डो को मैं बहुत अच्छे से गोल कर ली हूँ और इसे ढक के छोड़ दिए हैं 2 घंटा के लिए। तो दिखाते हैं 2 घंटा बाद आपको। तो 2 घंटा के बाद पिज़्ज़ा डो अब पूरी तरह से 2 गुना से भी ज़्यादा फूलकर तैयार हो गया है। जब भी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मेरा बेस्ट पार्ट ये रहता है कि मैं इसमें अपना पंच मारूँ। तो मैं यहाँ पंच को मार दी हूँ इस पिज़्ज़ा डो में, ये देखिए। और इसे 2 से 3 मिनट तक हम गूंद लिए हैं फिर से। तो 2 से 3 मिनट गूंदने के बाद इसे अब हम गोल शेप कर लेंगे। तो इस तरह से इसको आप गोल शेप कर लीजिए। तो ये पूरी तरह से गोल शेप हो गए हैं। तो इसे करेंगे साइड। दूसरी तरफ मैं ले ली हूँ एक कढ़ाई जिसमें डाली हूँ 1 चम्मच बटर को हम ब्रश की मदद से मिला लेंगे, या घी को आप अच्छी तरह से ब्रश की मदद से इस कढ़ाई में लगा लीजिए। साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। सूखा मैदा डालने के बाद इसे हम इस तरह से फैला लेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा मैदा जो है उसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद अब हम ले लेंगे एक पिज़्ज़ा डो को। पिज़्ज़ा डो को लेने के बाद अपनी दोनों हाथ की मदद से इसे इस तरह से फैलाते जाएंगे। इस तरह से फैलाते हुए कढ़ाई को घुमाते जाएंगे, जिससे होगा क्या, बहुत अच्छे से गोल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पूरी तरह से ये तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। साथ ही अब एक कांटे वाले चम्मच की मदद से इस तरह से इसमें हम छेदा लगा लेंगे। तो यहाँ छेदा को भी हम लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे, साइड में डालेंगे मोज़रेला चीज़। जब भी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ। तो आप चारों तरफ इसमें पिज़्ज़ा को में चीज़ को लगा लीजिए और इस तरह से इसे फोल्ड कर दीजिए साइड से। तो इस तरह से थोड़ा सा पिज़्ज़ा डो को हाथों की मदद से लेकर इसे इस तरह से उल्टा कर इसे फोल्ड कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ मैं इस तरह से चीज़ को बंद कर दिए हूँ साइड से। अब हम इसमें ले लिए हैं 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस और ब्रश की मदद से इसे हम चारों तरफ पिज़्ज़ा पर लगा लेंगे।
मैं यहाँ पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से लगा ली हूँ। फिर इसमें डाली हूँ भर भर के मोज़रेला चीज़। तो यहाँ चीज़ को डालकर पूरी तरह से तैयार कर ली हूँ मैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा टॉपिंग। तो आप अपने मनपसंद के हिसाब से शिमला, टमाटर, प्याज जो आपके पास अवेलेबल हो इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ मैं पूरी तरह से इसको डालकर तैयार कर ली हूँ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर था जिसको हमने नमक डालकर उसको थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही फ्राई करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे पिज़्ज़ा के ऊपर पनीर को। आपके पास ना अवेलेबल हो तो पनीर नहीं डालिए, वैसे भी अच्छे से बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पनीर डालने के बाद इसके ऊपर डाल दी हूँ थोड़ा सा चीज़ और डालेंगे। तो यहाँ चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा मैं रखी हूँ जिससे पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से होगा। तो इसे करेंगे साइड। दूसरी तरफ गैस पे हम रखते हैं एक बड़ा साइज का कढ़ाई जिसमें डाले हैं नमक। नमक को डालने के बाद उसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक नमक को अच्छे से गर्म कर लिए हैं। फिर इसमें डाले हैं एक स्टैंड को और फिर डालेंगे पिज़्ज़ा को। ऊपर से हम इस तरह से डाल देंगे। नमक बहुत गर्म है तो ध्यान से इस तरह से डाल देंगे और इसे ढक के छोड़ देंगे 35 मिनट के लिए। साफ फ्लेम लो है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब इसको हम 35 मिनट बाद दिखाते हैं आपको, ये देखिए 35 मिनट बाद ये पूरी तरह से फूलकर तैयार हो गया है, अच्छे से बन गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो इस तरह से आप चिली फ्लेक्स को डाल लीजिए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ओरिगेनो को। तो यहाँ पिज़्ज़ा बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। साइड में आपको थोड़ा सा ये मोटा लग रहा होगा, लेकिन चीज़ डाले हैं इसीलिए थोड़ा सा मोटा है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा और पतला बेल सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसका चीज़ फॉल कितना अच्छा से बना है, ये देखिए। यहाँ पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी।